नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। क्रिसमस के मौके पर देश की सियासत से जुड़ी एक खास तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे। ये कदम धार्मिक सौहार्द और सामाजिक एकता का मजबूत संदेश देता है। प्रधानमंत्री क्रिसमस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए, जहां कैरोल गाए गए और दिल्ली के बिशप ने उनके लिए विशेष प्रार्थना की। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शांति, करुणा और आशा से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वीडियो पोस्ट कर बधाई दी। सरकार का कहना है कि ऐसे आयोजनों से समाज में विश्वास बढ़ता है। ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबरों के लिए जुड़े रहिए। पड़ोसी देश से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 7 दिनों में ये दूसरी घटना है जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल नाम के युवक को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले से मामले दर्ज थे। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, कुछ आरोपी फरार हो गए जबकि एक व्यक्ति को हथियारों के साथ पकड़ा गया। मामले की जांच जारी है और प्रशासन सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। इस खबर पर आगे क्या कार्रवाई होती है, नजर बनाए रखें। एक पल की लापरवाही और उजड़ गईं कई जिंदगियां। तमिलनाडु के कडलूर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। 9 लोगों की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल। तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही रोडवेज बस का टायर फट गया। बस अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में गई और 2 कारों को कुचल दिया। मौके पर 7 लोगों की मौत हुई जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। मृतकों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। घायलों में 2 बच्चे भी हैं। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस जांच में जुटी है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी हर अहम खबर हम आप तक लाते रहेंगे। घर का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत। सरकार अटकी आवासीय परियोजनाओं के लिए स्वामी 2 कोष ला रही है। करीब 1 लाख मध्यम वर्गीय मकान खरीदारों को फायदा मिलेगा। 15,000 करोड़ रुपए के इस कोष से अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। 2025-26 के बजट में इसके लिए शुरुआती राशि तय की जा चुकी है। ये कोष व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं को अंतिम वित्त पोषण देगा। सरकार का दावा है कि जल्द मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। रियल एस्टेट और नीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें। अब स्कूल जाने वाले बच्चों को खाली पेट नहीं पढ़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता देने की तैयारी में है। करीब 25 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। गुजरात और कर्नाटक में शुरू इस योजना के सकारात्मक नतीजों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से प्लान मांगा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सुबह पौष्टिक नाश्ता मिलने से बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है। ये योजना पीपीपी मॉडल पर लागू की जा सकती है। राज्यों को जरूरत पड़ने पर केंद्र से सहयोग मिलेगा। बच्चों की शिक्षा और पोषण से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए। लखनऊ से आई ये खबर दिल और दिमाग को झकझोर देती है। यहाँ 24 और 22 साल की 2 सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया। ये घटना मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक लगाव पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दोनों बहनें अपने पालतू डॉग टोनी से बेहद जुड़ी थीं, जो 1 महीने से बीमार था। पिता भी लंबे समय से अस्वस्थ थे। लगातार तनाव और डिप्रेशन में रहने के कारण दोनों ने एक साथ फिनाइल पी लिया। हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पहले बड़ी और फिर छोटी बहन की मौत हो गई। मरते वक्त मां से कहा गया, डॉग को भगाना नहीं, उसका इलाज कराना। विशेषज्ञ कहते हैं मानसिक तनाव में समय पर काउंसलिंग बेहद जरूरी है। ऐसी संवेदनशील खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कर्नाटक की सियासत में चल रही चर्चाओं पर बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उनके बयान से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को झटका लगा है। शिवकुमार ने साफ कहा कि वो डिप्टी सीएम पद से संतुष्ट हैं और हाईकमान से किसी मुलाकात की कोशिश नहीं कर रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी कह चुके हैं कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे स्थानीय मामला बताया है। फिलहाल पार्टी ने विवाद को शांत करने की कोशिश की है। कर्नाटक राजनीति की हर अपडेट सबसे पहले यहीं। दिल्ली में 5 रुपए में खाना। अब दिल्ली में भूखा सोना किसी की मजबूरी नहीं बनेगा। दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन योजना शुरू की है। 100 जगहों पर 5 रुपए में खाना मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर शुरू इस योजना के तहत हर कैंटीन में करीब 500 लोगों को भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये योजना गरीब और मजदूरों के लिए संजीवनी है। फिलहाल 45 कैंटीन शुरू हुई हैं, बाकी 55 जल्द खुलेंगी। खाने में दाल, चावल, चपाती और सब्जी होगी। डिजिटल टोकन और सीसीटीवी से पूरी निगरानी होगी। सरकारी योजनाओं की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए।
सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा के कंधमाल में बड़ा एनकाउंटर हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी नक्सली मारा गया। चाकापाड़ इलाके में हुए ऑपरेशन में 6 नक्सली ढेर हुए, जिनमें सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके शामिल हैं। ऑपरेशन में एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 23 टीमें लगी थीं। मुठभेड़ के बाद हथियार और शव बरामद किए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर यहीं। जश्न का माहौल अचानक हिंसा में बदल गया। केरल के अलापुझा में 2 गुटों के बीच झड़प हुई, महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए। 24 दिसंबर की रात एक यूथ क्लब में क्रिसमस कैरल गाते समय पुराने विवाद में हिंसक रूप ले लिया। दोनों गुट पहले से अलग अलग थे। कैरल के दौरान कहासुनी बढ़ी और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। त्योहारों से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए। अरावली को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने अरावली क्षेत्र में प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना को भ्रामक बताया। पार्टी का दावा है कि नई परिभाषा से पर्यावरण को बड़ा खतरा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को ही दोहराया है, कोई नया संरक्षण नहीं दिया। उनका आरोप है कि नई परिभाषा से 90% से ज्यादा पहाड़ खनन के लिए खुल सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने इसे विनाशकारी करार दिया। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि अरावली की कोई एक तय कानूनी सीमा ही नहीं है। कांग्रेस ने अधिसूचना वापस लेने की मांग की है। पर्यावरण से जुड़ी हर बड़ी राजनीति पर नजर बनाए रखें। रात के सफर में अचानक मौत सामने आ गई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्लीपर बस में आग लग गई। 10 से ज्यादा यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। NH48 पर हिरियूर के पास एक तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़ते हुए बस से टकरा गई। बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी और अंदर 30 से ज्यादा यात्री सो रहे थे। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। कई लोग बस से कूद कर बचे। शवों की पहचान DNA जांच से होगी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मुआवजे का ऐलान किया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जुड़े रहिए। लखनऊ से प्रधानमंत्री का बड़ा राजनीतिक संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। भाषण में कांग्रेस और परिवारवाद पर सीधा हमला हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई और हर महापुरुष को सम्मान दिया। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण किया। प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में बना है, जहां 65 फीट ऊंची मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मोदी ने कहा कि पहले उपलब्धियां एक ही परिवार के नाम होती थीं। कार्यक्रम को भाजपा की वैचारिक ताकत बताया गया। राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले यहां। भारत के निर्यातकों के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। न्यूजीलैंड चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। भारत कई क्षेत्रों में बड़ी हिस्सेदारी बना सकता है। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि उत्पाद, दवाइयां, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में भारत की मौजूदगी बढ़ सकती है। विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव ने कहा कि कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अभी लगभग शून्य है, जबकि बाजार पूरी तरह खुला है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब आयात पर भी संतुलित व्यवस्था तय की गई है। सरकार घरेलू किसानों के हित सुरक्षित रखने का दावा कर रही है। आर्थिक खबरों की पूरी समझ के लिए जुड़े रहें। पंजाब से धार्मिक विवाद की बड़ी खबर। महिला सिख प्रचारक दलेर कौर के आरोपों से हंगामा बढ़ा। धमकी और अपमान के आरोपों ने मामला गरमा दिया। दलेर कौर ने आरोप लगाया कि उन्हें मंचों पर विरोध और धमकी दी गई, जिससे उन्होंने प्रचार छोड़ने की बात कही। जवाब में निहंग पक्ष से बाबा पंजाब सिंह ने कहा कि कोई धमकी नहीं दी गई और उन्हें बेटी की तरह संबोधित किया गया। उनका दावा है कि विवाद बढ़ाने का आरोप गलत है और मौके पर मौजूद लोगों ने कोई हिंसा नहीं की। मामले में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों की हर अपडेट पर नजर रखें।